जय हिंद दोस्तों। तो आज हम जो है कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने पहले जो वीडियो आई थी उसमें कुछ क्वेश्चन करा दिए थे और उससे पहले भी मैंने 2 वीडियो कराई थी जिसमें कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर मैंने देखा था। ठीक है, तो अब जो है आज हम जो है आगे के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें UPSSC और भी एग्ज़ाम में आए हुए और ASI कंप्यूटर ऑपरेटर और UPSSC जूनियर असिस्टेंट, इन सब में जो प्रीवियस ईयर आते हैं उनमें जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो वो यहाँ हम लोग प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन देखेंगे, जिससे आप लोगों का कंप्यूटर जो है आपका अच्छा हो सकेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ये वीडियो, और चैनल पर जो नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी इसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। तो यहाँ पे हम लोग 50 क्वेश्चन तक जो देखा था, अब यहाँ से हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे, तो वीडियो पे अंत तक ज़रूर बने रहें। चलिए, निम्न में से कौन सा लिनक्स का मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है? तो GUI, ठीक है, या एडिटर, कर्नेल या सेल, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो कर्नेल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस या प्रचालन तंत्र? तो जो ऑप्शन नंबर डी है प्रचालन तंत्र, ये जो है आपकी यंत्र सामग्री नहीं है, बाकी सब हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज़ विस्टा, लाइनक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एप्पल का मैक OS? तो 52 का ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का वह समूह जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा हार्डवेयर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर तथा उपयोगकर्ताओं के बीच संबंध स्थापित करता है। इसके जो है मुख्य कार्य हैं, जैसे कंप्यूटर चालू किए जाने पर सॉफ्टवेयर को द्वितीयक मेमोरी से लेकर प्राथमिक मेमोरी में डालना तथा कुछ मूलभूत क्रियाएं स्वतः प्रारंभ करना, मेमोरी और फाइल प्रबंधन करना, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर से संबंधित विभिन्न दोषों को इंगित करना आदि। इसके उदाहरण हैं विंडोज़ विस्टा, लाइनक्स, एप्पल का मैक OS आदि। जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। निम्न में से क्या है एक हार्डवेयर यूनिट नहीं है? माइकर, लाइट पेन, ऑपरेटिंग सिस्टम या बारकोड रीडर? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौन सा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यह हार्डवेयर यूनिट नहीं है। कंप्यूटर को चलाने के लिए मूलभूत आवश्यक क्या है? इंटरनेट, उपयोगिता सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या एंटीवायरस? तो जो है यहाँ पे हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ज़रूरी है। ठीक है, कंप्यूटर को संचालित करने के लिए समान आवश्यकता है? ओरेकल, MS ऑफिस, ऑपरेटिंग सिस्टम या एंटीवायरस? तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट। निम्न में से कौन सा एक संसाधन प्रबंधक के रूप में कार्य करता है जो उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है? ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या शब्द संसाधक? तो चारों ऑप्शन में से यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, मदरबोर्ड, हार्ड ड्राइव या CPU? तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य होता है? प्रचालन तंत्र, ऑफिस, वर्ड या एक्सेल? तो चारों ऑप्शन में से यहाँ राइट हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? CPU, मैक, MS DOS, विंडोज NT या MS विस्टा? तो राइट आंसर हो जाएगा CPU, या जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्न में से किसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को समर्पित किया नहीं जा सकता? CPU निष्क्रिय समय या कम टर्न अराउंड समय, उपयोगकर्ता और जॉब के बीच पारस्परिक क्रिया का अभाव या प्राथमिकता परिभाषित करने में असमर्थ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कम टर्न अराउंड समय। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं हो सकता। बैच सिस्टम में बार बार
बड़े काम का प्रबंधन करना आसान होता है, जबकि कम टर्नअराउंड समय को बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को समर्पित नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम की एक किस्म नहीं है? लाइनक्स, विंडोज़ 10, मैक ओएस या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि लाइनक्स, विंडोज़ 10, मैक ओएस एक्स सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। 62 पे चलते हैं। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आईओएस, एंड्रॉयड, मैक ओएस एक्स या हैंडऑफ? तो इसमें जो हो जाएगा हैंडऑफ, ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, हार्डवेयर या एक्टिव डेस्कटॉप का? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के MS-DOS की कंपनियों को दूर करने के लिए 1990 में विंडोज़ 3.0 जारी किया गया। बाद में समय समय पर इसके कुछ संशोधित संस्करण जारी किए गए, जैसे विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ ME या विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 आदि। यह ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित, अतः इसे सीखना और इस पर कार्य करना आसान है। निम्न में से कौन से कथन सही हैं? लाइनक्स प्रणाली में फाइल txt और फाइल txt को अलग अलग फाइल नाम माना जाएगा। विंडोज़ प्रणाली में फाइल txt और फाइल txt को एक फाइल नाम माना जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला, 1 और 2 दोनों। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग है, ये देखना है। लाइनक्स, विंडोज 98, C+ या विंडोज़ 7? तो यह विंडोज़ जो C++ है, यह जो है विकल्प अलग हो जाएगा, क्योंकि लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, विंडोज़ 98, विंडोज़ 7 कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम तथा विंडोज़ 10 नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि सी जो है एक प्रकार की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, C++। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है? ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है एंड्रॉयड, विस्टा, iOS या ओपेरा? तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ओपेरा है। ठीक है, ये ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है। निम्न विकल्पों में से असंगत की पहचान करें। लाइनक्स, OpenBSD, यूबंटू या iOS? तो यहाँ ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी iOS हो जाएगा। निम्न विकल्पों में ABC ओपन सोर्स लाइनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि iOS मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार नहीं है? मल्टी प्रोग्राम OS, मल्टी प्रोसेसिंग OS, मल्टी टाइमिंग OS या इंटरैक्टिव OS? तो मल्टी टाइमिंग OS ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार नहीं है। इनमें से क्या प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? काली लाइनक्स, विंडोज़ और JVM या मैक OS? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका JVM। ठीक है, JVM जो है प्रचालन प्रणाली नहीं है। JVM को जावा वर्चुअल मशीन कहते हैं, जो कंप्यूटर के जावा प्रोग्रामिंग को रन कराने में मदद करता है। जावा वर्चुअल मशीन रन टाइम इंजन की तरह कार्य करता है, जबकि काली, लाइनक्स, मैक OS, विंडोज ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? कास्परेसी, यूनिक्स, डॉस या विंडोज़? तो यहाँ पे जो हो जाएगा कास्परेसी, क्योंकि ये क्या है आपका? कास्परस्की जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, जो कंप्यूटर फाइल तथा सॉफ्टवेयर की सुरक्षा करता है, जबकि यूनिक्स, डॉस तथा विंडोज़ आदि ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपेरा, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडोज 8? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, विंडोज 8 जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपेरा वेब ब्राउज़र है, गूगल क्रोम भी वेब ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है सॉफ्टवेयर है, विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम है। दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात करना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डपैड ऑपरेटिंग सिस्टम, नोटपैड?
जो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन नंबर सी है ये राइट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डपैड, नोटपैड ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूनिक्स, लाइनक्स, पास्कल, बेयर धातु। तो जो ऑप्शन नंबर सी है पास्कल, ठीक है, ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यूनिक्स, लिनक्स, बेयर धातु तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर संकल्पना है? ह्यूमनवेयर, फर्मवेयर, लाइववेयर या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन नंबर जहाँ पे जो हो जाएगा प्रोप्राइटरी आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। इनमें से कौन एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रचलन का उदाहरण नहीं है? एंड्रॉयड, बाडा, फेडोरा, सिम्बियन। तो जो है फेडोरा ऑप्शन नंबर सी जो है यह ऑपरेटिंग सिस्टम प्रचलन का उदाहरण नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह में संबंधित नहीं है? एंड्रॉयड, वाडा, डॉस या सिम्बियन। जो डॉस है यह समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। एंड्रॉयड, वाडा, सिम्बियन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि डॉस एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड है ऑपेरा सिस्टम, एप्लीकेशन, इंटरफेस या सॉफ्टवेयर। तो ये हो जाएगा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। डॉस में निम्नलिखित में से कौन सा कमांड एक डिस्क के वॉल्यूम स्तर को निर्मित और संशोधित करने हेतु प्रयुक्त होता है? MEM EXE, लेबल EXE, वॉल्यूम EXE, चेक वॉल्यूम EXE। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा लेबल EXE, ऑप्शन नंबर बी। MEM हो जाएगा यह खाली तथा प्रयुक्त मेमोरी को दिखाती है। लेबल या डिस्क या वॉल्यूम स्तर को निर्मित करने और संशोधित करने हेतु प्रयुक्त होता है। वॉल्यूम या किसी डिस्क का वॉल्यूम स्तर तथा सीरियल नंबर बताता है, ठीक है। 80 पे चलते हैं। वर्तमान में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का स्वामित्व किसके पास है? एंड्रॉयड इंक के पास, सैमसंग के पास, याहू के पास या गूगल के पास। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा गूगल के पास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का स्वामित्व गूगल के पास है या गूगल 2005 में खरीदा गया है। निम्न कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा विकल्प करता है? वायरस, ट्रोजन और कुंजी लॉगर उपयोगिता सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। विंडोज और लाइनक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है, क्योंकि यह जो है पहला वाला गलत है, दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड OS 2007 में किस कंपनी ने विकसित किया था? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, गूगल कॉरपोरेशन, इंटेल या एप्पल कॉरपोरेशन। तो यहाँ जो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, ये राइट हो जाएगा। वह सॉफ्टवेयर जो उस तरीके को नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसे साधन उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा प्रयोक्ता कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, कहलाता है प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या मदरबोर्ड। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रयोक्ता के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच निम्नलिखित में से मध्यस्थ मीडिएटर के रूप में कौन कार्य करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र, कंपाइलर या एडिटर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। प्रचालन तंत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है या किए जाते हैं? प्रक्रम प्रबंधन, सुरक्षा प्रबंधन, फाइल प्रबंधन या इनमें से सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर है? गेमिंग इंजन, OS, कंपाइलर या मैटलैब। तो अब OS जो हो जाएगा यही जो है सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इनमें से किसमें स्थायी डाटा होता है जो ट्रांजैक्शनों की प्रोसेसिंग के दौरान अपडेट हो जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल, सॉफ्टवेयर फाइल या मास्टर फाइल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन या टेस्ट करता है? रैम टेस्ट, डिस्क ड्राइव टेस्ट, मेमोरी टेस्ट या पावर ऑन सेल्फ टेस्ट।
तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट राइट हो जाएगा। पर्सनल कंप्यूटर के मूलभूत इनपुट आउटपुट सिस्टम को निम्न में से कहाँ संचित करते हैं? रैम में, रोम में, रजिस्टर्स में या मैग्नेटिक टैप्स में? तो ऑप्शन नंबर बी रोम हो जाएगा। डैश तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है। कॉपिंग, डिवाइस ड्राइविंग, बूटिंग, मल्टीटास्किंग। तो जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बूटिंग राइट हो जाएगा। जब कंप्यूटर ऑन हो तो बूटिंग प्रक्रिया करती है। इंटीग्रिटी टेस्ट हो जाएगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, कैरेक्टर फंक्शनिंग टेस्ट या रिलायबिलिटी टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर जो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करती है। ठीक है। जब बिजली चालू हो जाती है, डिवाइस नियंत्रण लेता है और स्वयं परीक्षण पर शक्ति देता है। तो बायोस हो जाएगा, ALU हो जाएगा, CU हो जाएगा, रैम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा बायोस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बायोस का क्या अर्थ है? सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना, सिस्टम को अपडेट करना, सिस्टम के प्रदर्शन को सुनिश्चित करना या सिस्टम को क्रैश होने से बचाना। तो सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। BIOS का पूरा नाम क्या है? बाइनरी इंटरचेंज ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। तो यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए कौन सी कोटि बायोस को सर्वोत्तम परिभाषित करती है? हार्डवेयर, मालवेयर या फिर फर्मवेयर या यूटिलिटी वेयर। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्मवेयर हो जाएगा। बायोस का पूर्ण रूप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, फर्मवेयर का एक प्रकार है। ठीक है। बायोस जो पीसी के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है, किसमें संग्रहित है? रैम में, हार्ड डिस्क में, कैश मेमोरी में, रोम में। तो यह जो है रोम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बायोस जो पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है जो रोम में संग्रहित रहता है। रोम एक स्थायी मेमोरी है जिसमें संग्रहित डाटा व सूचनाएं स्वयं नष्ट नहीं होती तथा उन्हें बदलना भी नहीं जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में लाना और कंप्यूटर के उपयोगकर्ता के प्रोग्राम्स को निष्पादित करने के लिए तैयार करना, कंप्यूटर सिस्टम को तेज करने के लिए खंडित फाइलों का विलय करना, ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप बनाना, हार्ड डिस्क पर फाइलों और एप्लीकेशन प्रोग्रामों को रिफ्रेश करना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए वाला। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क के मुख्य मेमोरी में लाना और कंप्यूटर के उपयोगकर्ताओं के प्रोग्राम्स को निष्पादित करने के लिए तैयार करना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पोस्ट का पूरा रूप बताना है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सिस्टम टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अगले क्वेश्चन चलते हैं। जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में डिस्क से कॉपी किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश कंपाइल किया जाता है या कंप्यूटर बंद हो जाता है। जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बूटिंग का एक टर्म है तो प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग होता है। इंस्टॉलेशन ऑफ एन एप्लीकेशन, लोडिंग ऑफ द OS प्रोग्राम फ्रॉम द डिस्क टू मेमोरी। तो यही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला। बूटिंग कंप्यूटर सिस्टम की वह प्रक्रिया है जिसमें हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया जाता है, मुख्य मेमोरी से हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया जाता है, हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में सभी उपयोगी डाटा लाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया जाता है। जब आप कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है बूटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला ही राइट हो जाएगा। वह सही विकल्प का ज्ञात करें जब बूटिंग के समय स्वचालित रूप से स्थापित होने के लिए लाइनक्स संचालित प्रणाली से युक्त संचिका फाइल दर्शाता है। तो 104 का हो जाएगा यहाँ पे ETC एंड
एनक्रॉन टैब या ETC क्रॉन टैब, ETC FS टैब या ETC MTM। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ETC FS टैब। कॉन्फ़िगरेशन फाइल ETC FS टैब में बढ़ते विभाजन की प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए आवश्यक जानकारी शामिल है। कंप्यूटर में क्या आशय होना चाहिए कि बूट हो सके? कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या एम्बेसडर। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा सी वाला। देखिए, कंप्यूटर के घटक उचित रूप से जोड़े गए हैं तथा कंप्यूटर कार्यरत हैं, इसे सुनिश्चित करने वाली कौन सी जांच प्रक्रिया है? बूटिंग, प्रोसेसिंग, सेविंग या रेटिंग। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, बूटिंग हो जाएगा। ठीक है। पीसी के छोटे प्रारंभिक प्रोग्राम को कहते हैं मेन प्रोग्राम, बूट प्रोग्राम, बग या सबरोटाइन। तो यहाँ पे हो जाएगा बूट प्रोग्राम हो जाएगा बी वाला। वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है? तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम ही राइट हो जाएगा सी वाला। ठीक है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है, जैसे वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। वह कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है? तो एम्बेसडर होगा, कंपाइलर होगा, लोडर होगा या माइक्रो प्रोसेसर होगा। तो जो लोडर होता है ऑप्शन नंबर सी, ये राइट हो जाएगा। ठीक है। यही प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है। विषम की पहचान करना है इंटरप्रेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर या असेंबलर। चारों ऑप्शन में से ऑपरेटिंग सिस्टम ही राइट हो जाएगा बी वाला। ठीक है। देखिए, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, एम्बेसडर और ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर हैं, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर एवं यूजर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं डबल प्रोसेसिंग, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग, डुप्लीकेट प्रोसेसिंग या पैरेलल प्रोसेसिंग। तो इसको कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर डी। दो या दो से अधिक प्रोसेसर, दो या दो से अधिक प्रोग्राम का साथ साथ प्रोसेसिंग कहलाता है। तो यहाँ कहलाता है मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। देखिए, सिस्टमों पर एक से अधिक प्रक्रिया के साथ साथ चलाने में को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है। देखिए, मल्टी प्रोसेसिंग किसी एक कंप्यूटर पर एक साथ दो या दो से अधिक प्रक्रिया के साथ साथ चलाने की विधि है। मल्टी प्रोसेसिंग विधि, मल्टी प्रोसेस प्रोग्रामिंग जो है समानांतर संस्करण प्रक्रिया, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों को एक ही प्रोसेसर से निष्पादित किया जाता है। बैच प्रोसेसिंग एक साथ सामान्य इकट्ठी फाइलों को प्रोसेस करने के लिए एक प्रक्रिया है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के किस वर्ग में हार्डवेयर एक से अधिक प्रोसेसर रखता है? मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी थ्रेडिंग। तो यहाँ पे जो हो जाएगा मल्टी प्रोसेसिंग भी हो जाएगा राइट। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की OS की क्षमता को कहते हैं मल्टीटास्किंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मल्टी यूजर कंप्यूटिंग या टाइम शेयरिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीटास्किंग, ऑप्शन नंबर ए। मल्टीटास्किंग प्रणाली विशेष रूप से किसे संदर्भित करता है या करती है? एक से अधिक उपयोगकर्ता को, एक से अधिक प्रक्रिया को। तो एक से अधिक प्रक्रिया को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस किस्म के प्रचालन तंत्र में कई प्रयोक्ता एक समय में एक साथ कार्य करते हैं? मल्टी प्रोसेसर प्रचालन तंत्र, मल्टी यूजर प्रचालन तंत्र, मल्टीटास्किंग प्रचालन तंत्र या डेस्कटॉप प्रचालन तंत्र। तो मल्टी यूजर प्रचालन तंत्र, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक उपयोगकर्ता को कार्य करने की अनुमति देता है। ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी उपयोगकर्ता के मध्य संतुलन बनाकर रखता है, प्रत्येक प्रोग्राम की संसाधन संबंधी ज़रूरत को भी पूरा करता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के संसाधनों का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं, जैसे यूनिक्स, VMS आदि। ठीक है। एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? थ्रैशिंग को रोकने हेतु कंप्यूटर के प्रत्येक उपभोक्ता को द्रुत प्रक्रिया उपलब्ध कराना, क्रियाओं को द्रुत निष्पादन उपलब्ध कराना, कंप्यूटर मेमोरी को इस्तेमाल को सर्वोत्तम
वरीयता। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कंप्यूटर के प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा मुद्रित प्रतिक्रिया उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज़, MS विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स या DNS? तो DNS जो है एक आरटोस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक प्रकार का फ्री RTOS है। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? यूनिक्स, विंडोज़, लाइनक्स या डॉस? तो लाइनक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लाइनक्स एक पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्न में से कौन सा लाइनक्स की पोर्टेबिलिटी सुविधा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? देखिए, लाइनक्स विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर पर काम करता है। लिनक्स एक ही समय में कई प्रोग्राम को सपोर्ट करता है। लाइनक्स GUI को सपोर्ट कर सकता है। लिनक्स एक ही समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, लिनक्स विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर का काम कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाइनक्स में एक नई निर्देशिका डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सी कमांड प्रयोग की जाती है? न्यू, mkdir, ओपन या न्यू dir? तो जो हो जाएगा mkdir हो जाएगा। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में नई डायरेक्टरी बनाने के लिए mkdir कमांड का प्रयोग किया करते हैं। उदाहरण C:\md या डिक्शनरी नेम या, ठीक है, या इस तरह देख लेंगे आप लोग कैसे करना है जो कमांड दिया जाता है। ठीक है, लाइनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? शेयरवेयर का, कमर्शियल का, प्रायोरिटरी का, ओपन सोर्स का? तो यहाँ पे जो हो जाएगा लाइनक्स ओपन सोर्स का हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रचालन प्रणाली कौन सी है? ओपेरा है, सफारी है, क्रोम है, लाइनक्स है? तो लाइनक्स ही राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। लाइनक्स एक टॉर ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स डैश का एक उदाहरण है फ्रीवेयर का, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, शेयरवेयर का या कम्प्लीमेंट्री का? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लाइनक्स है एक अनुप्रयोगी सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस मैनेजमेंट प्रणाली या सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो आप लोगों को पता है यह जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर डी। लाइनक्स एक है, क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, ऑप्शन नंबर ए। लाइनक्स LAMP प्रोग्राम का एक लोकप्रिय वेब सर्वर है, सेट है, जहां पर ए का तात्पर्य क्या है? एंड्रॉयड है, अपाचे है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा अपाचे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर क्या है? भालू, पेंगुइन, सिंह या व्हेल? तो यहाँ पे जो हो जाएगा पेंगुइन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अमेरिकन टेलीफोन एवं टेलीग्राफ कंपनी ने एक ऐसी कंप्यूटर प्रणाली विकसित की है जो कि बहुजन इस्तेमाल के लिए वातावरण प्रदान करती है, जिसे कहते हैं PGA, यूनिक्स, VLSI या UTA? तो यूनिक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अमेरिकन टेलीफोन एवं टेलीग्राफ टी बेल लैब्स के इंजीनियरों डेनिस रिची एवं थॉमसन ने 1970 में यूनिक्स नामक एक अत्याधुनिक मल्टी यूजर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया था। देखते हैं अगले। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में डैश द्वारा विकसित किया गया था। मोटो लैब्स, माइक्रोसॉफ्ट लैब्स, IBM लैब्स या बेल लैब्स? तो बेल लैब्स राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे यूनिक्स, विंडोज, डॉस आदि सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर रिसोर्सेज जैसे मेमोरी, प्रोसेसर तथा इनपुट आउटपुट डिवाइसेज को व्यवस्थित करता है। ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को 1969-70 में बेल प्रयोगशाला में विकसित किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? MS वर्ड, यूनिक्स, एंटीवायरस, मोजिला फायरफॉक्स? तो राइट आंसर हो जाएगा यूनिक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यूनिक्स जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है या विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर पर कार्य करता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? माइक्रोसॉफ्ट का, बेल लेबोरेटरीज का, एप्पल का या मोटोरोला का?
तो ये सबको पता है, ये बेल लेबोरेटरीज का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? जनरल एप्लीकेशन, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर डी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ही राइट हो जाएगा। यूनिक्स एक है सकाल प्रचालन तंत्र, एक सकल उपयोगकर्ता प्रचालन तंत्र, मल्टीटास्किंग प्रचालन तंत्र, अवतरण प्रचालन तंत्र यानी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मल्टीटास्किंग प्रचालन तंत्र, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों यहाँ तक क्वेश्चन देखते हैं, 136 नंबर तक क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है। आगे के क्वेश्चन जो होंगे नेक्स्ट वीडियो में होंगे, क्योंकि अभी मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो मैं जितना हो पाया उतना आप लोगों को करा सका। तो उतने क्वेश्चन आप लोगों को लगभग 80-85 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं सोचूंगा कि आपको कम से कम 300-400 क्वेश्चन आप लोगों को करा दूँ, क्योंकि अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं। अभी जो है आपके कम से कम 200 पेज हैं, लेकिन मैं आप लोगों को 200 प्लस पेज हैं, इनको मैं आप लोगों को पूरा करा दूंगा, मेरा वादा है। तो आप लोग वीडियो ज़रूर पूरा देखा करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।